सीटीटी मैथ पेपर सेकंड को इम्पोर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्री का। पूरक कोण 90 डिग्री का होता है, याद रखना होगा आपको। संपूर्ण कोण 180 डिग्री। उसके बाद त्रिकोण की बाह्य कोण की जो बेरीज या फिर एडिशन है वो 360 डिग्री होती है, यानी कि ये ट्रायंगल दिखाया है इसमें, ये बाहर का कोण 1, 2 और 3, इनकी जो एडिशन है वो 360 डिग्री होती है। उसके बाद त्रिकोण का एक बाह्य कोण, यानी कि ये जो बाह्य कोण है उसकी जो उसका मेजरमेंट यानी कि उसका जो अंक है वो ये जो अंदर वाले दो कोण है त्रिकोण के उनकी एडिशन होती है। उसके बाद त्रिकोण की भुजाओं का अंतर, एक इस पे क्वेश्चन पूछते हैं सीटी अब हमारे सीटेट एग्ज़ाम में कि त्रिकोण दिया है उसकी ए बी सी ऐसी भुजा है, तो उस भुजाओं का अंतर यानी कि त्रिकोण की दो भुजाओं की जो एडिशन है ए प्लस बी वो सी से ज़्यादा होगी। उसके बाद ये जो ए और बी की जो डिफरेंस है वो सी से ज़्यादा होगा, सी से मतलब कम होगी। तो आपको याद कर सकते हैं कि एडिशन जो है ए प्लस बी सी से ज़्यादा है और उसका जो डिफरेंस ए माइनस बी वो सी ज़्यादा है। तो आप याद कर सकते हैं ए प्लस बी इज़ ग्रेटर देन सी इज़ ग्रेटर देन ए माइनस बी। ये आपके लिए शॉर्टकट ट्रिक है। उसके बाद जो त्रिकोण है, त्रिकोण की जो दो भुजाएं एक रूप है या फिर समान है, उनके जो सामने के जो कोण है, ये जो भुजा है ये वाली भुजा उसके सामने का कोण ये है और इस भुजा के सामने का कोण ये है। ये दोनों भुजा कैसे है, समान है। तो समान भुजाओं के या फिर बाजुओं के जो कोण है वो भी एक समान होते हैं, यानी कि इसका यदि 50 डिग्री है तो इसका एंगल भी 50 डिग्री होगा। ये दोनों कोण कैसे है, समान है, ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद ये जो दो लाइन दी गई उसको एक ऐसे काटा गया है तो अपोजिट एंगल है, अपोजिट कोण है ये वाले। उसके बाद संगत कोण है, संगत कोण जो है वो एक ही दिशा में देखते हैं, यानी कि ये जो एंगल है यहाँ से शुरू होकर इस तरह से और ये जो है एंगल है एक ही दिशा में है, इसे संगत कोण कहा जाता है। उसके बाद है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो आपको अल्टरनेट एंगल बोला तो जेड जो हमारा अल्फ़ाबेट ऑर्डर है वो आपको याद रखना होगा। तो इस तरह से इस साइड से शुरू होके यहाँ से शुरू होके इस तरह का ये जो एंगल है और जेड इस तरह बन जाएगा। तो ये जो इंटरनल यानी कि इनर साइड के जो एंगल है ये वाला कोण, एक कोण और यहाँ से ये कोण, तो वो कैसे है, सेम है, वो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। उसके बाद एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, यानी कि जेड को याद रखना होगा और उसके ये जो एंगल है यहाँ पे उसका बाहर वाला हिस्सा, दोनों का बाहर वाला हिस्सा, यानी कि ये जो एंगल है यहाँ से लेके इस तरह से ये और ये कैसे एक ही है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।